हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है नेहा तिवारी जी पर। और जो परसों की रात में लाइव आए थे, उस लाइव के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि लाइव में क्या कुछ कहा गया, चीनू ने क्या कहा और क्या कहते हैं नेहा जी ने। मैं नहीं इनको कोई उपाधि दे सकती हूँ, इसलिए कि जो उपाधि जिसको मिली है वहीं तक अच्छा लगता है। सभी के ऊपर वो चीज़ सूट नहीं करता है। आयरन लेडी सभी के ऊपर सूट नहीं करता है। वैसे कर्म होने चाहिए, वैसे कर्तव्य होने चाहिए। और मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा कोई भी, इसलिए कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही है मैं भी उसी पर ही बात करने वाली हूँ। और बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। थोड़ा चश्मा लगा लेती हूँ, ऐसा लग रहा है। तो कहाँ से शुरू, कहाँ से नहीं शुरू करूँ। चलिए बढ़ते हैं लाइव से। कि उन्होंने कम्युनिटी डाला कि मैं इतने बजे लाइव आऊँगी। क्यों इतना लाइव आने की ज़रूरत हो गई है? बड़े बड़े ब्लॉगरों को मैं देख रही हूँ सिर्फ लाइव ही लाइव कर रहे हैं। आखिर क्या कहना चाहते हैं? अब ये ब्लॉग के बाद अब लाइव आना शुरू हो गए, इसलिए कि अब छोटे छोटे जितने भी रिएक्शन चैनल हैं, छोटे छोटे जितने भी, अब इनको ये दिन आ गया है कि अब छोटे छोटे जितने भी रिएक्शन बन रहे हैं उनके लिए इन लोगों को मतलब वो लेना रिएक्ट मतलब खड़े होना पड़ रहा है। ये मैं कहना चाहती हूँ इन लोगों के लिए। इन लोगों को अब लाइव करके मजबूर हो गए हैं लोग कि अब छोटे छोटे जितने भी लोग हैं सबके लिए हम लोग कुछ गलत बोलेंगे, कुछ अलग बोलेंगे। क्या कुछ नहीं बोला, अब क्या बोलना बाकी रह गया है? बहुत सारे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो मिलियन में रहे वही दिमागदार हो सकता है, वही पूरी शिक्षा का मालिक हो सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब ये लोग मिलियन में क्या आ गए हैं कि यार इतना घमंड कहाँ से आ गया है? कहाँ से घमंड आया है नेहा जी आपको? क्या आप रईस ज़्यादा के घर में जा रही हैं इस वजह से इतनी ज़्यादा घमंड? मैंने आपको कभी इस रूप में नहीं देखा। बहुत प्यार करती थी, मैंने इतना ज़्यादा प्यार करती थी, सच में। आप कहीं भी पार्टी में जाते थे तो ज़रूर रोते थे। क्यों रोते थे? सभी से सिंपैथी कार्ड खेलना था क्या? सभी आप पर तरस खा के, सभी पब्लिक, जितने भी व्यूअर्स, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले, सारे लोग जितने भी, जिसके पास चैनल नहीं है वो सारे इनके रोने गाने को देखकर सभी के दिल में ऐसा होता था कि नहीं नहीं, बेचारी बहुत इसके साथ बुरा हुआ है। बुरा तो बहुतों के साथ हुआ है। कोरोना टाइम में इतना बुरा हुआ है सभी के साथ कि मैं क्या कहूँ। फिर भी आपके साथ तो पूरा मायका खड़ा था, बहुत के साथ तो कुछ कोई भी नहीं खड़ा है। और मैं नहीं कह सकती आयरन लेडी, सिर्फ इंदिरा गांधी को वो जो उपाधि मिली है मैं उन्हीं को मानती हूँ आयरन लेडी। इन्हें इसलिए कि उन्होंने देश के लिए बहुत सारा कुछ किया, कुर्बान भी हो गई। आपने कौन सा कुर्बानी किसी के लिए दिया है? किसी के लिए कुछ कुर्बानी दिया? सिर्फ आप चाहती हैं उनको सारे लोग अच्छा अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा आशीर्वाद दें। हालांकि आपने आशीर्वाद खूब लिया, मिलियन में लिया आशीर्वाद। सभी ने वीडियो बनाया, आपके चहेते सभी लोग चहेते थे, कोई आपसे दुश्मनी नहीं करना चाहता था। लेकिन क्यों इतना टारगेट हो रही हैं? क्यों इतना टारगेट हो रही हैं? क्या कारण है, क्या वजह है? तो मिलियन वालों को इस तरीके से अब आना पड़ रहा है लाइव में आकर। क्या कुछ बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कोई सारी लिमिट क्रॉस हो गई है। तो भाई ये क्यों हो रहा है? जो सच्चाई है वही तो रिएक्शन वाले ला रहे हैं। जो आप लोग दिखा रहे हो, जो अपने ब्लॉग में दिखा रहे हो सारी गंदगी, सारी चीज़ें, वही तो ला रहे हैं। रिएक्शन वालों का क्या दोष है? क्यों इनके चैनल डिलीट हो रहे हैं? क्यों इनको धमकियां मिल रही हैं? छोटे छोटे चैनलों को उड़ाया जा रहा है। याद है नेहा जी, आपके भी एक बार चैनल पर स्ट्राइक आया था, याद है? आपने बहुत रोया था और खाना भी नहीं खाया था। अब मुझे याद है
मुझे याद है शाश्वत वगैरह सारे लोग लगे हुए थे आपके चैनल के पीछे, तब आपका चैनल आया। तो आपके ऊपर जब आया तब कितना रोना आया था। और छोटे छोटे यूट्यूबर अपना जो भी कर रहे हैं क्यों पीछे पड़ी हैं? इतनी बड़ी यूट्यूबर होकर क्यों इनके ऊपर आपको बोलना पड़ रहा है? इतना आपके पास वक्त हो गया कि इनके ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है, क्यों? चीनू की बातों पर आती हूँ दोस्तों, ये सारी बातें हो गई और आ गई हूँ चीनू की बातों पर। चीनू को लेकर ये लाइव आती हैं और चीनू बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता है दोस्तों। बड़ा बुरा लग रहा था जिस तरीके से उसने बोला कि हमारी बहन का नाम लेकर, हम लोगों का नाम लेकर तुम्हारे घर की दाल रोटी चल रही है। अब जो रिएक्शन वाले 4 दिन से इनको रिएक्ट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो 4 दिन से पहले वो खाना ही नहीं खाते थे। वो तो उपवास करके इतने बड़े हो गए, चैनल भी बना लिया और रिएक्शन भी देने लगे। मैंने इनका नाम लिया, दाल रोटी हाजिर। चीनू की पूरी तिवारी फैमिली का नाम लेंगे तो पूरी 56 भोग सामने उड़कर आ जाएगा और उसी को खा कर हम लोग रिएक्शन बना रहे हैं, चाहे जो भी रिएक्शन। मैं तो हद में रहकर बात करती हूँ, इसलिए कि बहुत सारे चैनल ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह चीनू ने कहा कि मेरी बहन की जगह आप आकर देखो। क्यों भाई? सिर्फ आपके बहन ही इसी स्थिति में हैं और घरों में भी हर एक घर में किसी न किसी के पति गुजरे हैं। बहुत सारे तो इतने कठिन जर्नी कर रहे हैं अभी भी। मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सारी महिलाओं को देखा है, आप नहीं देखते होंगे, जो छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से पालन कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके पालन पोषण कर रही हैं। मुझे तो लग रहा है कि उन्हें ही आयरन लेडी बोलना चाहिए, इसलिए कोई स्ट्रगल सच में कर रही हैं, सच में वो स्ट्रगल कर रही हैं। इनको कहाँ स्ट्रगल करना पड़ा? मानते हैं कि इनके साथ बुरा हुआ, सभी इनके साथ खड़े थे। बहुत सारे लोग इस कोरोना में चले गए, मेरे भी घर के लोग बहुत सारे। मेरी एक बहन है, उनके भी हस्बैंड चले गए दोस्तों, उनकी बेटियों की साथ शादी नहीं हुई है। इतना दुख लगा, लेकिन क्या कर सकते, वो अकेले महिला स्ट्रगल कर रही है, उनके बेटा भी नहीं है। एक बेटी को लेकर किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रही हैं, मुझे यहाँ पर कहानी नहीं कहना। बहुत मतलब मेरे घर से भी बदतर स्थिति के लोग, मतलब किसी को तो मतलब हॉस्पिटल तक नहीं जाने दिया गया, झांकने तक का मौका नहीं मिला, उसको लाश को छूने तक का मौका नहीं मिला। ये हाल था कोरोना का। सिर्फ आपकी बहन के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि आपने ऐसा क्यों बोला कि मेरी बहन की जगह आकर देखो। एक लड़का जो बच्चा को लेकर कितना उन्होंने कुछ भी स्ट्रगल नहीं किया है चीनू जी। आप लोग साथ में खड़े थे, पूरा मायका उनका साथ, बड़े सुख चैन से और चैनल पर अच्छे से काम करके वो आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, सिर्फ पब्लिक की वजह से। पब्लिक ने उनको फर्श से अर्श तक पहुँचाया है। इतना घमंड क्यों भाई? क्यों दाल रोटी, क्यों इस तरीके से बोल रहे हैं? बहुत गलत आपने बोला है, बहुत ज़्यादा गलत बोला है। मैं हर बात को यहाँ पर नहीं रखना चाहती हूँ। जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो रख रही हैं, भाई आपका जवाब वही दे सकती हैं। हम तो आपके माँ के समान हैं, तो मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मुझे जहाँ पर बोलना चाहिए मैं वहाँ पर बोल रही हूँ। और रही आपकी मम्मी की बात, तो उन्होंने आकर इतना ज़्यादा क्या कुछ कहा, श्राप दिया, क्या ये सही था? भाई आपके घर से कहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुई? कंट्रोवर्सी तो भाई सचिन की वजह से शुरू हुई थी। आपको भी पता है कि सचिन की वजह से सचिन गए थे भोपाल में, क्या कुछ हुआ अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। हालांकि नेहा जी ने आकर क्लियर कर दिया कि मैंने किसी को नहीं भगाया ना कुछ, लेकिन वहाँ आकर एक क्लिप डाला जाता है माँ से रोने का, मतलब एक पॉइंट छोड़ा जाता है। आप वहाँ पर नहीं बोलते हो कि भाई मेरे से क्या तुम्हारी दुश्मनी है, मेरे से क्या दुश्मनी है कि तुम इस तरीके से जाकर एक क्लिप वीडियो में डालते हो और उस क्लिप को लेकर इतना महासंग्राम, महाभूचाल आता है। पहले आप वहाँ पर पहुँचो,
वही हाल हो गया है। सच में वीडियो में मैंने बोला है कि कौवा कान ले गया तो पहले कान को तो देखो। पूरे सोशल मीडिया पर कूद रहे हो, कहीं कहीं जा रहे हो, उनका चैनल, किसी को धमकी दे रहे हो, किसी को का चैनल उड़ा रहे हो, तो क्या ये सही है? आप उस जगह पर आकर देखो जिस जगह पर आपका चैनल जब हैक हुआ था। जो आज बच्चियां रो रही हैं, सबके लाइव में घूम घूम कर आपके देवरानी के लाइव में जा जाकर रो रही हैं। मैंने खुद कमेंट देखा, मैं कमेंट नहीं करती किसी के लाइव में, लेकिन मैंने खुद देखा है। वो लड़की इतनी परेशान है, उसके चैनल का नाम नया खोली है, इतनी परेशान है, इतनी दुखियारी कि आपने क्या उसके साथ बहुत सारे लोगों के साथ किया है। तो मेरे नज़र में तो वही दिख रहे हैं। मेरे भी लाइव में आकर उसने क्या कुछ नहीं कहा। शादी भाई करिए, अच्छी बात है, और मैं इसमें एग्री करती हूँ कि बिल्कुल करना चाहिए। इस एक बेटी को बाप मिलना चाहिए। बिल्कुल आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सभी ने आशीर्वाद दिया। मैंने तो 2-3 वीडियो इतना इमोशनल हो के मैंने बनाया कि मेरी आंखों से आंसू भी गिर गए कि चलिए आपके जीवन में एक खुशी आ रही है। तो आप अगर खुशियों में आगे बढ़ रहे हो तो किसी के जीवन को नरक मत बनाइए। उदाहरण के तौर पर आपकी देवरानी की बात मैं लाती हूँ। आपकी देवरानी कितनी दुखी है कि आज उसे ससुराल छोड़कर मायके में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और अपने को प्रूफ करना पड़ रहा है। वो वीडियो से ब्रेक ले चुकी थी, लेकिन एक कम्युनिटी और कुछ कमेंट्स डिलीट करने के मतलब दबदबा, जैसे पूरे सोशल मीडिया पर मतलब दबदबा बना कर रहना चाहती हैं। एक लेडी डॉन की तरह, एक लेडी डॉन होती है ना, उसी तरह अपना। ऐसा तो स्वभाव मैंने आपका कभी नहीं देखा था नेहा जी, पहली बार मैं देख रही हूँ। इतना क्यों तुच्छ हरकत आप कर रहे हो? कम्युनिटी लगाने दीजिए, सबका अधिकार है, सबका वीडियो बनाने का अधिकार है। आप किसी के पार्टी में जाकर नाचते हो, गाते हो, किसी के घर जाते हो, आपको पूरी तरीके से छूट है, पूरी तरीके से। और कोई एक कम्युनिटी लगा दे रहा है, कोई वीडियो बना दे रहा है तो वो नहीं करे क्या? सोशल मीडिया आपका है, सभी का अधिकार है। कुछ भी आप गलत दिखाओगे तो गलत बोलेंगे लोग, अच्छा दिखा। अभी तक आपके लिए सभी ने अच्छा ही किया है, किसी ने गलत नहीं। कभी भी किसी के वीडियो में मैंने आपके लिए गलत बोलते हुए नहीं देखा। अब कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई थी भाई? मानते हैं कि आप भी किसी के घर जाकर, किसी के पार्टी में जाकर वायरल हुए हो किसी के पार्टी में। सचिन ने आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया है, बहुत ज़्यादा। मैं तो भाई ही का मैं मानती हूँ कि आपको सगी बहन से भी ज़्यादा मानता था। पूजा को इग्नोर कर देता था, पूजा को इग्नोर कर। और जिस तरीके से आपकी मम्मी ने आकर बद्दुआ दी और बोला कि मेरी बेटी का इज्जत के साथ आप लोग ऐसे कर रहे हो, और भगवान आपके घर में। तो इज्जत की बात आई है तो मैं एक पॉइंट रख देती हूँ कि सबसे पहले कहाँ से ये क्लिप जारी हुआ? किसी के चैनल से नहीं, सबसे पहले सचिन के चैनल से क्लिप जारी होता है। जो मनीषा ने पहले चरित्र पर इनके सवाल उठाया, जो ये बोलती हैं कि तेरा ही पति मुझे मिला था 2-2 बजे रात तक बात करने के लिए, मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी है, इतनी लाइन लगी है कि जितने तेरे कॉलेज में लड़के नहीं होंगे। तो ये शब्द ये बोलती हैं और उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं डालती हैं। क्यों भाई? जहाँ से सवाल उठ रहा है आप वहाँ पर रोक लगाओ ना। पूरी पब्लिक में घूम घूम कर किसी के चैनल पर आप कमेंट कर रहे हो, किसी के वीडियो में कमेंट कर रहे हो, उधर देवरानी को की ज़िंदगी को नरक बना के रख दी हो। कोई बेचारी ससुराल छोड़कर मायके चली गई, बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। मैं नहीं जानती थी कि आपकी देवरानी का भी चैनल है, बस अभी इसी कंट्रोवर्सी के बीच में उनके चैनल का नाम सभी के सामने आया है और उनके लाइव में सभी जुड़ भी रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। आप क्यों ऐसा व्यवहार बना लिए? क्यों है? और चीनू का एक बात मैं बता दे रही हूँ कि चीनू ने बोला है कि मेरी बहन के नाम से आप लोग आगे बढ़ रहे हो। तो भाई आप भी तो अपनी बहन के नाम से दाल रोटी खा रहे हो, आप भी तो अपने बहन के नाम से दाल रोटी खा रहे हो, 56 भोग खा रहे हो।
तो क्यों आप दूसरे को बोल रहे हो भाई? आप भी तो वही काम कर रहे हो, इसलिए आप कह रहे हो कि आप दाल रोटी आपको अच्छा लग रहा है कि मेरी बहन है, दाल के दाम पूछ रहे हैं आप सभी से। तो क्यों नेहा जी, क्यों आप ऐसा कर? मैं आपके जीवन साथी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी और मेरा ये राइट भी नहीं बनता है किसी पर सवाल उठाने का, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं उस पर मैं बात करती हूँ। जो कमेंट में देखती हूँ, चाहे जो वीडियो पर रायता फैलता है उसको मैं देखती हूँ, और जो कंट्रोवर्सी होती है उस पर ही रिएक्शन वाले बात करते हैं, अन्यथा किसी पर। बहुत सारे तो बहुत कुछ कह रहे हैं, आपके होने वाले हस्बैंड के बारे में क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। कोई रामदेव बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है। चलो रामदेव पर भी एक चर्चा कर लेती हूँ। तो चीनू ने बोला कि चलिए रामदेव बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छी शिक्षा देते हैं, चाहे योगा करवाते हैं, तो रामदेव का नाम दिया है तो बहुत अच्छा। चलिए इस पर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करते हैं, लेकिन चीनू की बातों को बहुत सारे लोगों को जिस तरीके से वो कहते हैं कि मैं मूंछ मुड़वा लूँगा। 2 बार ये बात कहते मैं सुनी, 2 बार ये बातें मैं कहते सुनी कि मैं तिवारी का बेटा होऊंगा तो मैं अपना मूंछ मुड़वा लूँगा। लेकिन ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, और बहुत सारी मेरी छोटी छोटी रिएक्शन वाली हैं, वो कह रही हैं सब कि भैया आपके मूंछ मुड़वाने का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये सारा रायता जहाँ से फैल रहा है वहाँ आप रोक लगाओ, न कि पब्लिक को इस तरीके से टारगेट करो। इतने आंसू गिर रहे हैं जितने कि आपके आंसू नहीं गिरे होंगे, जितनी सारी के चैनल को डिलीट कराया जा रहा है, उस पर स्ट्राइक दिया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई। थंबनेल नहीं लगाएगा इंसान तो किसके बारे में पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? थंबनेल से ही तो पता चलेगा। अब चलिए आपके नाम नहीं ले रहे हैं लोग, तो आपको आयरन लेडी के नाम से, आयरन लेडी पर भी सवाल उठाए गए। तो आयरन लेडी पर ये सवाल उठाया, चीनू ने बोला कि हम भाइयों ने इनका नाम दिया है। मैंने तो सोचा कि जोश टाक से इनको नाम मिला है। मैं अभी तक ये जानती थी कि इनको जोश टाक से ये आयरन लेडी की उपाधि मिली है। तो ये इंदिरा गांधी का उपाधि है, और इंदिरा गांधी तक रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सी महिलाएं हमारे सोशल मीडिया पर हैं, चाहे इस तरह से भी हैं, गरीब हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रही हैं। नेहा जी आपके साथ तो कुछ स्ट्रगल ही नहीं हुआ है, आप तो सीधे आपके पति चले गए आशीष जी, और आप सीधे मायके आ गई, अपने रूम में ताला बंद करके, अपने रूम में ताला बंद करके आ गई। क्यों नहीं वहीं पर सास ससुर के साथ रहीं? सास ससुर के साथ वहीं पर रहना चाहिए था ना। अगर सास ससुर राजी होकर अपनी बहू का कहीं शादी करते तो समझ में आता। अभी चीनू की शादी में अपने सास ससुर को आपने बुलाया ही नहीं, और अपने इंगेजमेंट में बुला रही हैं सिंपैथी पाने के लिए, व्यूज पाने के लिए। सिर्फ अपना राज पूरे सोशल मीडिया पर मेरा राज रहेगा, बाकी और किसी का हक नहीं है कि सोशल मीडिया पर कोई वीडियो बनाए। मिलियन का मतलब 10-10 मिलियन लोग हैं, लोग बहुत साधारण वीडियो बनाते हैं। ले लीजिए लखनीत ब्लॉग को, लखनीत ब्लॉग पर कब कंट्रोवर्सी हुई थी? कभी नहीं। ऐसा कुछ उनके घर से आता ही नहीं है, साधारण सा ब्लॉग बनता है, सारे लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, जैसे ही वीडियो पड़ता है मिलियन में जाता है। तो इस तरीके से ना करें। और मैंने ये भी सुना है, मतलब वीडियो में सुना है कि आप प्रॉपर्टी के लिए फर्स्ट ससुराल में क्लेम भी किया है आपने, तो मतलब हर जगह आप ही का राज चलेगा। पहले ससुराल में भी प्रॉपर्टी लेंगी, नए वाले ससुराल में भी लेंगी, पूरे सोशल मीडिया पर से पैसा कमाएंगी, मतलब सारा कुछ आपके हक में आए और किसी के नहीं। जिस तरीके से आपकी देवरानी ने बोला कि अगर मैं ससुराल में रहती तो ये वीडियो मुझे नहीं बनाना चाहिए। मेरे ससुराल पर फ़ोन कर करके इतना दबाव दिया जा रहा है कि सारे लोग मेरे लिए डंडे लेकर खड़े हो गए हैं। कितना दुख लग रहा है कि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और वो आपकी देवरानी कंचन जी बच्चों को लेकर आज अपने मायके में पड़ी हैं। कितना दुख लग रहा है। उनकी तबीयत भी ख़राब है, अभी तबीयत में कुछ सुधार हुआ है, और उनके पति भी उनके लिए स्टैंड नहीं लिए। तो कब उन्होंने क्या किया? आपने खुद जो स्टाफ पर इतना ज़्यादा ससुराल के लिए गलत बोला है कि मैं जब आशीष जी चले गए तो वो जिस बाथरूम में मैं नहाई थी उस बाथरूम को बंद कर दिया गया, यूज नहीं किया गया, इतना अछूत माना गया। फिर सास ससुर से क्यों भाई इतना लगाव?
हमको तो लग रहा है सारा व्यूज का खेल है। चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और बहुत सारी बातें हैं जो कि बाद में करेंगे, और मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।